पेशावर की यूनिवर्सिटी टाउन की वही पुरानी गली जहां वीसा कंसल्टेंट्स के बोर्ड्स हर तरफ से झूल रहे थे, आज भी हिना के लिए एक भारी बोझ बन गई थी। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया, फाइल को सीने से लगाया और धीरे से सांस ली। फिर से वही लाल स्टैम्प, डिफर्ड। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोक लिया। नईम का चेहरा उसके दिमाग में घम रहा था। वो 33 साल का आदमी जो दुबई से हर महीने रेमिटेंस भेजता था, लेकिन वीसा की फाइल में हर नई रिजेक्शन उसके दिल में एक नया शक पैदा कर देती थी। क्या वो सच में इतना बेरुख है? क्या उसका इंतज़ार सिर्फ उसकी तरफ से है? हिना 27 साल की थी, पेशावर यूनिवर्सिटी के करीब एक छोटे से घर में रहती थी। उसके अब्बू रिटायर्ड टीचर थे और अम्मी घर संभालती थी। नईम से उसकी एंगेजमेंट 2 साल पहले हुई थी, जब वो दुबई में जॉब पर गया था। पहले तो सब ठीक था, फ़ोन कॉल्स रोज़, वॉइस मैसेजेस फुल ऑफ प्यार और हर महीने बैंक में पैसे आने से घर की छोटी छोटी खुशियाँ। लेकिन जब से उसने फैमिली वीसा के लिए अप्लाई किया था, तब से ये फाइल एक अजनबी बन गई थी। हर बार एजेंट के ऑफिस से निकालते वक्त हिना सोचती थी कि आज शायद खुशखबरी मिलेगी, लेकिन हर बार सिर्फ इंतज़ार बढ़ता जा रहा था। ये कहानी सुनकर अगर आपका दिल भी थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है या हिना जैसा कोई रंज आपने भी महसूस किया है, तो प्यार से कहती हूँ, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इन कहानियों को बनाने और आप तक पहुंचाने में बहुत वक्त और मेहनत लगती है। ये हमारे लिए गुजारे का सहारा है। जो दिल से सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए दुआ है कि उनकी हर दुआ कबूल हो और ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहे। हिना ने फ़ाइल को बग में रखा और घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की हंसी सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ सन्नाटा था। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा बैंड किया और बिस्तर पर लेट गई। नईम की लास्ट कॉल याद आ रही थी। हिना, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, उसने कहा था। लेकिन उसकी आवाज़ में थाकन थी, जैसे कोई बोझ छुपा रहा हो। हिना को लगा कि शायद वो अब उससे दूर जा चुका है। रेमिटेंस तो आता था हर महीने 1.5 लाख रुपए, जो उसके घर के खर्चों के लिए काफ़ी था, लेकिन पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। वो सोचती थी कि अगर नईम सच में चाहता तो फाइल को खुद फॉलो अप करता, एजेंट्स को कॉल करता, लेकिन हर बार वही जवाब, मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ, तू वहाँ देख लेना। उस रात फ़ोन की घंटी बजी। नईम का नंबर था। हिना ने जल्दी से उठाया। अस्सलाम वालेकुम, उसकी आवाज़ में थोड़ी सी खुशी थी। वालेकुम अस्सलाम नईम, क्या हाल है? उसने पूछा। नईम ने सिक किया। ठीक हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम था। तुम बताओ, फाइल का क्या हुआ? हिना का दिल फिर से भरी गया। फिर से डिफ़र्ड आ गया है, मेडिकल फाइल में कुछ मिसमैच है शायद। नईम चुप हो गया कुछ सेकंड्स के लिए। हिना, मैंने कहा था ना, डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, एज कैटेगरी भी अफेक्ट कर रही है, बस सब्र करो। लेकिन हिना को लग रहा था कि ये सब बहाने हैं। क्या वो अब उससे शादी करना नहीं चाहता? क्या दुबई की ज़िंदगी ने उसको बदल दिया है? सुबह होते ही हिना फिर से एजेंट के ऑफिस चली गई। यूनिवर्सिटी टाउन की गलियां अब उसके लिए जानी पहचानी सी हो चुकी थीं। हर ऑफिस के बाहर लोग बैठे होते थे, कुछ खुश, कुछ उदास। एजेंट ने फ़ाइल देखी और सर से पानी लिया। बाजी, मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ इश्यू है। एज भी 33 हो गई है नईम भाई की, इसलिए कैटेगरी चेंज हो रही है, फिर से टेस्ट करवाने पड़ेंगे। हिना ने पूछा, लेकिन नईम तो कहते हैं कि वो फॉलो अप कर रहे हैं। एजेंट मुस्कुराया। बेटा, ये वीसा का खेल है, कभी कभी फाइल्स स्टक हो जाती हैं। हिना घर वापस आई तो अम्मी ने पूछा, क्या हुआ? उसने सिर्फ सर हिला दिया और अपने रूम में चली गई। दिन गुजारते गए। हिना की ज़िंदगी एक रूटीन बन गई थी। सुबह यूनिवर्सिटी के करीब ट्यूशन देती थी बच्चों को, शाम को घर आकर नईम का वेट करती थी। रेमिटेंस आने पर वो मार्केट जाती, घर के लिए सामान लाती, लेकिन हर चीज़ में नईम की कमी महसूस होती थी। एक दिन उसने पुरानी फ़ोटोज़ देखी, एंगेजमेंट की, जब नईम पेशावर आया था। उसकी मुस्कुराहट अब भी दिल को छू जाती थी। मैं जल्दी वापस आऊँगा, उसने कहा था उस दिन, लेकिन 2 साल हो गए थे और अभी भी सिर्फ इंतज़ार। हिना को हर रिजेक्शन के बाद लगता था कि नईम की तरफ से बेरुखी बढ़ रही है। कभी कभी वो सोचती थी कि शायद उसने किसी और से बात की हो, या फिर उसकी जॉब इतनी बिजी है कि उसके लिए टाइम नहीं। लेकिन फिर उसके दिल में रंज होता था। क्यों? क्योंकि वो सच में प्यार करती थी। नईम ने कभी कोई गलत बात नहीं की थी, हमेशा रिस्पेक्टफुल रहा था। लेकिन दौरी और वीसा की टेंशन ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। एक हफ्ते बाद फिर से एजेंट का फ़ोन आया। बाजी, फ़ाइल में फिर डिफरल आ गया, आप फ़ाइल ले आओ, मैं चेक करता हूँ। हिना ने घर से निकलते वक्त अपनी डायरी में लिखा, आज भी इंतज़ार।
ऑफिस पहुंचकर एजेंट ने फाइल खोली। इस बार हिना ने खुद फाइल के पेजेस पलटे। पहले तो सिर्फ स्टैम्प्स देखे थे, लेकिन आज उसने गहराई से देखा। मेडिकल रिपोर्ट के लास्ट पेज पर लिखा था, रिपीटेड डिफरल ड्यू टू माइनर ब्लड मिसमैच इन इनिशियल टेस्ट एंड एज कैटेगरी एडजस्टमेंट फॉर स्किल्ड माइग्रेशन पॉइंट्स। उसके साथ डॉक्टर का नोट था जो नईम ने दुबई से भेजा था। मैंने पहले ही बताया था कि यह मेडिकल एरर है, फिर से टेस्ट करवाया जा रहा है। एज की वजह से पॉइंट्स कम हो रहे हैं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। हिना का दिल एक पल को रुक सा गया। ये सब नईम की बेरुखी नहीं थी। मेडिकल फाइल में वो रिपीटेड स्टैम्प्स उसकी लापरवाही की नहीं, बल्कि असल मसले की वजह से थे। ब्लड टेस्ट में छोटी सी गलती हुई थी जो बार बार रिपीट हो रही थी, और 33 साल की एज ने कैटेगरी बढ़ाल दी थी, जिससे पॉइंट्स अफेक्ट हो रहे थे। नईम ने यह सब छुपाया नहीं था, बल्कि उसने एजेंट्स को ईमेल्स भेजे थे जो फाइल के अंदर थे। हिना ने आंखें बैंड की और याद किया कि नीम हर कॉल में थका हुआ क्यों लगता था। वो यहाँ से दूर दुबई में अकेला लड़ रहा था, रेमिटेंस भेजते हुए भी अपना फ्यूचर संभाल रहा था। उस रात जब नईम का कॉल आया तो हिना की आवाज़ में पहली बार सुकून था। नईम, मैंने फ़ाइल देखी आज। सॉरी, मैंने सोचा था कि तुम बेरुख हो गए हो। नईम ने हल्की सी हंसी की। हिना, मैं समझ सकता हूँ, दूर से सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मेडिकल अब ठीक हो रहा है, बस एक और टेस्ट। एज की बात तो है ही, लेकिन हम मिलकर लाड़ेंगे। हिना ने आंसू पोंछा। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, अब मेरा दिल साफ है। लेकिन वीज़ा का इंतज़ार अब भी लंबा था। फाइल अभी भी पेंडिंग थी। एजेंट्स कहते थे कि प्रोसेस में टाइम लगेगा। हिना की ज़िंदगी में रंज अब कम था, लेकिन इंतज़ार वही था। वो अब नईम पर भरोसा करती थी। हर महीने रेमिटेंस आता, फ़ोन कॉल्स होती, और वो सोचती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पेशावर की गलियां अब भी उसके लिए यादों से भरी थीं, लेकिन अब उनमें उम्मीद भी थी। हिना ने अपने घर के छत पर बैठकर आसमान देखा। सितारे चमक रहे थे। नईम की तरफ से एक मैसेज आया था, तुम्हारा इंतज़ार मेरा सबसे बड़ा प्यार है। उसने रिप्लाई किया, मेरा भी। फ्यूचर अब भी धुंधला था, लेकिन उसका दिल पहली दफ़ा साफ था। वीसा आ सकता था या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन उनका रिश्ता अब मजबूत था। इंतज़ार जारी था, मगर रंज कम हो गया था। दिन गुजारते गए। हिना अब एजेंट के ऑफिस कम जाती थी, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि हर चीज़ कंट्रोल में नहीं होती। कभी कभी वो यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर बैठती थी और बच्चों को देखती थी जो पढ़ रहे होते थे। उसने सोचा कि अगर वीसा आ गया तो वो नईम के साथ नई ज़िंदगी शुरू करेगी, वरना यहाँ भी खुश रह सकती है। लेकिन नईम के बिना सब अधूरा लगता था। एक दिन रेमिटेंस आया तो उसने अम्मी से कहा, अम्मी, इस बार नईम के लिए कुछ भेजती हूँ, कुछ स्वीट्स और उसकी पसंद की शर्ट। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू अभी भी इंतज़ार कर रही है ना? हिना ने सिर हिलाया। हाँ अम्मी, लेकिन अब रंज नहीं, सिर्फ उम्मीद है। नईम से बात हुई तो उसने बताया कि मेडिकल टेस्ट दोबारा हुआ है। डॉक्टर्स कहते हैं मिसमैच ठीक हो गया है, अब एज कैटेगरी को अपील कर रहे हैं, बस थोड़ा और सब्र। हिना ने कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ, हम दोनों मिलकर इंतज़ार कर रहे हैं। उस कॉल के बाद हिना को लगा कि दूरी अब इतनी भारी नहीं रही। महीने गुजरे। फाइल में अब नया स्टैम्प था, अंडर रिव्यू। हिना ने फाइल को देखकर मुस्कुराया। पहले यह स्टैम्प उसके लिए डर होता था, अब उम्मीद। उसने नईम को फ़ोटो भेजी फाइल की। देखो, अब प्रोग्रेस है। नईम ने रिप्लाई किया, तुम्हारी वजह से मैं लड़ रहा हूँ। हिना की ज़िंदगी अब बैलेंस में थी। सुबह ट्यूशन, दोपहर घर का काम, शाम नीम की याद। कभी कभी वो पुरानी लेटर्स पढ़ती थी जो नीम ने एंगेजमेंट के वक्त लिखे थे। हिना, चाहे कितना भी दूर हूँ, मेरा दिल तुम्हारे पास है। अब वो लेटर्स सच लगते थे। एक बार एजेंट ने कहा, बाजी, यह मेडिकल फाइल अब क्लियर हो रही है, एज की अपील एक्सेप्ट हो सकती है। हिना का दिल खुशी से भर गया। घर आकर उसने सबको बताया। अब्बू ने दुआ की, अल्लाह सब ठीक करे। लेकिन अभी भी फाइनल अप्रूवल नहीं था, इंतज़ार जारी था। हिना अब समझ चुकी थी कि प्यार में सिर्फ पैसे और वीसा नहीं, सब्र और भरोसा भी चाहिए। नईम की बेरुखी सिर्फ उसका अपना शक था, असल में वो भी लड़ रहा था। उनका रिश्ता अब मजबूत था, चाहे वीसा कितना भी लेट हो। वक्त गुजारता रहा। पेशावर की गलियां अब भी वीसा फाइल से भारी थीं, लोग आते जाते थे। हिना उनमें से एक थी जो अब इंतज़ार को गाले लगा चुकी थी।
उसके दिल में रंज था लेकिन कम, और उम्मीद ज़्यादा। नईम का नेक्स्ट कॉल उसको याद दिलाता था कि वो अकेला नहीं है। एक दिन हम मिलेंगे, हिना सोचती थी हर रात। फीले अब उसके बैग में रखी रहती थी, लेकिन अब वो उससे डर नहीं लगता था। मेडिकल मिसमैच और एज कैटेगरी ने उनको और करीब कर दिया था। रेमिटेंस आता रहा, प्यार बढ़ता रहा और इंटेज़र चलता रहा। आज भी हिना यूनिवर्सिटी टाउन की गाली से गुजरती है, फाइल हाथ में, लेकिन अब उसकी चल में उम्मीद है। नईम का इंतेज़र लंबा है लेकिन उसका दिल साफ है। ज़िंदगी का ये सफ़र अब उनका साथ है, चाहे दूर से ही सही। ओपन वेटिंग में भी एक खूबसूरत कहानी है, प्यार की, सब्र की और उम्मीद की।